पूजा की थी। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी मैया और सूर्य देव की कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक नगर में राजा अयर का राज्य था। इस नगर में धर्मपरायण महिला रहती थी, जिसका नाम छठी मैया के अनुरूप ही छठी रखा गया था। वे अपने पति और बच्चों के साथ संत जीवन जीती थी। नगर में अकाल और रोगों की महामारी फैल गई। किसान और आम लोग दुखी थे क्योंकि फसल नष्ट हो रहे थे और चेताया कि इस संकट का समाधान सूर्य देव और छठी मैया की उपासना में है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सूर्य देव को 7 बार अर्घ देगा और छठी मैया का व्रत रखेगा, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और नगर में सुख शांति का वातावरण आएगा। राजा और नगरवासी साधु के बात मानकर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करने लगे और इस प्रकार छठ पूजा का उत्पत्ति हुआ। छठी मैया का इतिहास। छठी मैया, जिन्हें सूर्य पुत्री कहा जाता है और कभी कभी उन्हें सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है, सूर्य देव की शक्ति का प्रतीक है छठी मैया। पुराणों के अनुसार वह अत्यंत करुणामयी और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी है। कथा है कि प्राचीन काल में एक बलहीन महिला थी जो अपने परिवार की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका पति बीमारी से पीड़ित था और उसके बच्चे भी कमजोर थे। उसने हर देवता की पूजा की, परंतु कोई सहायता नहीं मिली। एक दिन उसे सपना आया कि सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करे, इससे उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। महिला ने इस आदेश का पालन किया। उसने नहाया खाया और नदी में जाकर सूर्य देव को अर्घ दिया और छठी मैया का निरंतर रूप से पूजा शुरू किया। इस प्रकार उसके सारे दुख दूर हो गए। आया इस दिन व्रती शुद्धता के लिए नदी या तालाब में स्नान करता है। घर की सफाई की जाती है। विशेष प्रसाद बनाया जाता है। आहार में विशेष रूप से भात, दाल और फल शामिल होते हैं। ये दिन व्रत की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना होता है। खरना के लिए व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के समय गुड़ तथा चावल के खीर बनाते हैं। इसके बाद व्रती पहले बार भोजन ग्रहण करते हैं। उपवास के दौरान और अनावश्यक भोजन या जल का सेवन नहीं करते। तीसरा दिन संध्या अर्घ। इस दिन व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब पर अर्घ देता है। घाटी पर पहुंचकर व्रत विशेष सुपारी, नारियल, फल और ठेकुआ आदि लेकर सूर्य देव को अर्घ देता है। संध्या अर्घ का उद्देश्य सूर्य देव की शक्ति और छठी मैया की कृपा प्राप्त करना है। अंतिम दिन व्रती सूर्य को उगते ही अर्घ देता है। इसे प्रभात अर्घ कहा जाता है। इस दिन समापन होता है। व्रती शुद्ध मन और शरीर से सूर्य देव और छठी मैया का धन्यवाद करता है। अब जानते हैं सूर्य देव और छठी मैया का महत्व। सूर्य देव हमारे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि का स्रोत है। छठी मैया उनके साथ जुड़ी रहती है और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। स्वास्थ्य और शक्ति। सूर्य देव की उपासना से शरीर में ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। संतान की भी प्राप्ति होती है। सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये है माता छठ की कथाएं और उनके पूजा का विधि। आज जानते हैं माता सीता, द्रौपदी और सूर्य पुत्र कर्ण ने क्यों की थी छठ पूजा। भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्वों में से एक है छठ पूजा, जिसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है हमारे इतिहास के ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने छठ पूजा मनाया था, जिनमें से सूर्य पुत्र कर्ण, माता सीता और द्रौपदी भी थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों और कैसे छठ पूजा मनाया गया था इनके द्वारा। सर्वप्रथम जानते हैं माता सीता और छठ पूजा का रहस्य। छठ पूजा एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन व्रत है जो मुख्यतः बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल में मनाया जाता है। ये व्रत सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। इस व्रत का उद्देश्य है कि परिवार और स्वयं के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली का कामना करना। रामायण के अनुसार माता सीता और श्री राम जब वनवास गए थे, उस समय उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दिनों में भोजन और रहने की व्यवस्था की थी, लेकिन माता सीता ने हमेशा पति श्री राम की सेवा की, धर्म पालन किया। उन्हीं भक्ति और धैर्य संयम के कारण उनको वनवास की कठिनाइयों में जीवन का मार्गदर्शन हुआ। कथा के अनुसार एक बार जब माता सीता ने देखा कि गांव और नगरों में लोग सूर्य देवता की पूजा कर रहे हैं, यानी कि छठ पूजा कर रहे हैं, उस समय माता भी ये प्रार्थना करती है। सूर्य देवता और छठ मैया से कहती है, मेरे भी जीवन में अगर ये वनवास
खुशी खुशी कट जाए तो मैं छठ पूजा करूंगी। माता सीता ने इस व्रत को साफ सफाई, सात्विक भोजन और कड़ी तपस्या से पालन किया। उन्होंने 4 दिन तक व्रत रखा, निर्जला या सीमित जल का सेवन किया और अपने हृदय से सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की। उनकी इस उपासना और भक्ति को देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उनके जीवन में अनेक सारे आशीर्वाद दान दिया। कथा के अनुसार माता सीता ने जीवन में कई बार ये व्रत रखा, छठ पूजा की। उनकी भक्ति से सारी बाधाएं दूर हो जाती थी। इस प्रकार माता सीता ने छठ पर्व को मनाया था। इसके अलावा कहा गया है कि माता सीता लक्ष्मण और भगवान श्री राम के सहयोग से वनवास में छठ पूजा का महत्व बनाए रखी थी। अब जानते हैं द्रौपदी जी ने कैसे किया था छठ पूजा। महाभारत में पांडव और द्रौपदी के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, संघर्ष आया। जब पांडवों को वनवास का आदेश मिला तो उन्हें अपने जीवन में अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वनवास के दौरान द्रौपदी ने अपनी भक्ति, धैर्य और संयम के साथ अपने पति और परिवार की रक्षा की। उनकी भक्ति और परिश्रम ने पांडवों को कठिन समय में भी साहस दिया। कथा के अनुसार वनवास के दिनों में द्रौपदी ने देखा कि गाँव और नगरों में सूर्य देवता की उपासना और छठ पूजा बहुत ही खुशहाली से मनाई जाती है। उन्होंने ये महसूस किया कि सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि अपने परिवार और पांडवों के कल्याण के लिए वे छठ पूजा करेंगी। द्रौपदी जी ने साफ सफाई से सात्विक भोजन द्वारा कठिन तपस्या का पालन किया। उन्होंने 4 दिन तक निर्जला व्रत रखा और छठी मैया की आराधना की। उनके इस भक्ति और तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हो गए और परिवार में खुशियाँ और समृद्धि बिखेर दिया। लोक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय अर्घ दिया। उन्होंने अपने हृदय से प्रार्थना की उनके पति पांडवों को संकटों से मुक्ति मिले और जीवन सुख शांति से भरी रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी, वनवास की कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने परिवार के साथ डटी रही। कथा में आगे ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने व्रत के दौरान आसपास के सभी लोगों को और नगर वासियों को भी इस पूजा का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, भक्ति और तपस्या हर संकट को पार करवा सकता है। छठ पूजा में स्वच्छता, सात्विक भोजन और सूर्य अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। द्रौपदी की भक्ति से ये संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा से जीवन में सुख, शांति, सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके इस व्रत का उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार के लिए था। अब जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण ने कैसे की थी छठ पूजा। महाभारत के अनुसार कर्ण को जन्म से ही सूर्य देवता का आशीर्वाद मिला था। उनके पिता ही सूर्य देव थे, इसीलिए उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता था। कर्ण का जीवन अनेक संघर्षों, कठिनाइयों से भरा था। उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके भीतर सूर्य देव की शक्तियाँ थी। कर्ण अपने जीवन में हमेशा धर्म, वीरता, भक्ति का पालन किया करते थे। कथा के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन में अनेक बार सूर्य देव की आराधना करते थे। उनके लिए सूर्य केवल पिता नहीं थे बल्कि जीवन में मार्गदर्शक देने वाले देवता भी थे। वनवास और युद्ध के कठिन दिनों में कर्ण ने सूर्य देव की कृपा पाने के लिए उनकी तपस्या और पूजा की। इस क्रम में छठ पूजा का पालन करुणा का महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। छठ पूजा के दौरान सूर्यपुत्र कर्ण उदय और सूर्यास्त के समय अर्घ दिया करते थे। उन्होंने अपने हृदय से प्रार्थना की सूर्यदेव उन्हें उनके मित्रों को हार और विपत्ति से सुरक्षित रखे। लोक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कर्ण ने निर्जला व्रत किया और सात्विक भोजन का पालन किया। उनका व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि गुरु और मित्रों के कल्याण के लिए था। कथा में कहा गया है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने इस व्रत के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों जैसे अभाव, समाज, अपनापन और युद्ध परिस्थितियों को पार करने की शक्ति प्राप्त की। उन्होंने सूर्य देव की भक्ति के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया। सूर्यपुत्र कर्ण ने छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता से अपने परिवार, मित्रों के लिए मंगल कामना की। उनके अनुसार सूर्य देव की कृपा और अर्घ देने की प्रथा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप जानते हैं छठ पूजा की उत्पत्ति कैसे हुई। छठ पूजा की उत्पत्ति प्राचीन काल से ही मानी जाती है। इसे लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर असुर और राक्षसों का अत्याचार